हेलो दोस्तों, आपने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में तो सुना ही होगा। वह सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अनेक प्रदेशों में स्थित है। पुराणों में इन सभी ज्योतिर्लिंगों का वर्णन विस्तार से मिलता है। तो चलिए देखते हैं आपने इस एपिसोड में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंगों की कथा। दोस्तों, शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में सोमनाथ का सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो कि गुजरात राज्य के एक क्षेत्र सौराष्ट्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। दक्ष कन्या चंद्रमा को अपने पति स्वरूप में पाकर बड़ी होती थी, परंतु चंद्रमा उक्त 27 बहनों में सबसे अधिक प्रेम रोशनी से किया करते थे। इस बात से बाकी सभी स्त्रियां दुखी रहने लगी और अपने पिता प्रजापति दक्ष की शरण में चली गई और अपनी पुत्रियों की व्यर्थता और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को शंकर प्रजापति दक्ष भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और उन्हें शांतिपूर्वक कहा, हे चतुर, तुम निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रम में रहने वाले जितने भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? अब तो जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, वह आगे फिर ऐसा व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और ऐसा सोच लिया कि चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। उसके बाद प्रजापति दक्ष वापस चले गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी और रोहिणी के प्रति आकर्षित के कारण उन्होंने अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा। दोबारा यही समाचार प्राप्त पर प्रजापति दक्ष की बड़ी दुखी हुई दक्षिण चंद्रमा से उचित बर्ताव करने की प्रार्थना की, परंतु बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमणि दास की बात नहीं मानी। तब उन्होंने उसे श्राप दे दिया, मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरे अवहेलना की है, इसलिए तुम्हें सही रोग हो जाए। दक्ष द्रौपदी ने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके सिर होते ही सर्वतः हाहाकार मच गया। तभी देवी कांड तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। तब साहित्य के लिए सभी देवगण वर्मा जी की शरण में गए। वर्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि देश के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता, परंतु एक उत्तम उपाय है। अगर चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याण का रक्त शुद्ध प्रभाव क्षेत्र में चले जाए और वहां पर विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए उस श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की प्रार्थना करे और अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करे और तब इनकी आराधना और तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, तो फिर इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। वर्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं के शरण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभाव क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए उक्त चंद्रमा स्थित वहां पर निरंतर खड़े रहे। तब उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा से उत्तम वर मांगने को कहा।
तब चंद्रमणि प्रार्थना करते हुए कहा, देवेश्वर, आप मुझे मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के सहरों को दूर कर दे। तब भगवान शिव ने कहा कि चंद्रदेव, आधुनिक कला प्रतिदिन एक पक्ष में कम हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लौंग सम्मान के योग्य हो जाओ। तब उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निरंकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, वहीं पर सभी देवताओं ने सोमनाथ मंदिर की स्थापना की, जिसमें भगवान शिव और ब्रह्मा जी का सदा निवास माना जाता है। हुआ है कि यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्री सेलम नामक स्थान पर स्थित है। शिवपुराण के कोटि रुद्र संहिता में इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय तथा गणेश जी विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे और इसके निवारण हेतु दोनों अपने माता पिता के पास पहुंचे। तब भगवान शिव और माता पार्वती जी ने उनसे कहा कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा, उसी का विवाह पहले हो। यह शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े, परंतु उनका श्री गणेश जी और उनका वाहन चूहा भल्ला इतनी शीघ्रता से परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी शरीर से जरूर स्कूल थे कि दूर सागर थे। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपने माता पिता के एक आसन पर बैठने की विनती की। फिर गणेश जी ने उनकी 7 बार परिक्रमा की। इस प्रकार गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी का विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए तो यह दृश्य देखकर बड़े ही दुखी हुए और फिर वह अपने माता पिता के चरण छूकर वहां से चले गए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय कोच पर्वत पर जाकर रहने लगे। भगवान शिव और पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देव ऋषि नारद को कोच पर्वत पर भेजा था। अधिक ऋषि नारद ने बहुत प्रकार से कार्तिकेय को मनाने का प्रयास किया, किंतु वापस नहीं आए। उसके कुछ समय बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र मोह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिवजी को लेकर कोच पर्वत पर पहुंच गए। इधर स्वामी कार्तिकेय को कोच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिली और वहां से 12 कोस अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिक के चले जाने पर भगवान शिव उस कोच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मणिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन ने भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप में मणि के जून नाम का ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुआ था। सिर्फ यही एकमात्र स्थान है माता सती के शरीर के अवशेष गिरे थे और भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए थे। इसीलिए उद्यान ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ महाकाल ज्योतिर्लिंग, इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के स्वयं सूत जी महाराज द्वारा किया गया है। दोस्तों, कथा के अनुसार अधेर नगरी, जिसे हम सभी आज उज्जैन नगर के नाम से जानते हैं, वहां पर नामक ब्राह्मण रहता था। वे अपने घर में अग्नि स्थापित कर प्रति अग्निहोत्री करते थे और प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर विधि से उसकी पूजा किया करते थे। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जिनके नाम थे प्रिय, प्रिय, विषय, संस्कृत, खूबसूरती बीवी तथा तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप। दोस्तों, उन्हें दिनों में रहमान पर्वत पर
दूषण नाम एक असुर भगवान ब्रह्मा की तपस्या किया करता था। कुछ समय बाद वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर देता था, वरदान प्राप्त कर लेता है। सबको सताने के अंत में उस असुर ने भौरी से लेकर अवतरी नगरी के उन पवित्र और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण पर भी चढ़ाई करती हो। ससुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रकट हो गए। उनके भयंकर शुद्ध बुद्धि शिवजी पर विश्वास करने वाले बेचारे ब्राह्मण बंधु भी नहीं हुए थे। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिवजी का पूजन करने लगे। सेना सहित दूषण स्थान बहुत चारों भाइयों के पास पहुंच गया और उसने पूजा करते देखते ही लड़काते हुए बोला, इन्हें बांध कर मार डालो। वेदप्रिय के आन ब्राह्मण पुत्र ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मगन रहे। सजीव घी आन शिव भक्तों के प्राण देने हेतु शस्त्र उठाया, तो ही उनके द्वारा पूजित और पार्थिव लिंग की जगह गंभीर आघात के साथ 1 घंटा प्रकट हो गया। और कौन और घंटे थे, विकट और भैत रूप धारणी भगवान शिव प्रकट हो गए। विद्यार्थियों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुष के कल्याणकर्ता भगवान शिव जी महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए और उन्होंने दैत्य से कहा कि दोस्तों, तुम जैसे हथियारों के लिए मैं ही महाकाल रूप प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपनी हुकार मात्र से ही खूबसूरत और भर्ती घोटाला जिद्द एवं गुए तैनात बहुत से स्वयं भाग खड़े हुए। इस प्रकार भगवान शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध किया और शिव भक्तों ब्राह्मण पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग मुझसे वर मांगो। उन ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान शिव, आप हमें मोक्ष प्रदान करें और सभी के कल्याण तथा रक्षा करने के लिए हमेशा की युवराज हो जाइए। भगवान शंकर ने और ब्राह्मणों का मोक्ष प्रदान किया और अपने भक्तों की रक्षा के लिए उठ खड़े में स्थित हो गए। उसके चारों ओर की वैत रहेगी को भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बनकर ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी नामक स्थान पर स्थित ज्योतिर्लिंग अकाश्वर और अमलेश्वर की पूजा की जाती है। यह ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ था तथा इसकी स्थापना कोट रुससंहिता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। मुनिश्रेष्ठ घूमते हुए पहुंच गए, बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया और कहा कि वह मेरे पास हर प्रकार की संपदा, किसी वस्तु की कमी नहीं। इस प्रकार मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। अहंकार नारद जी विंध्याचल के अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? आपने किस कवि को देखकर लंबी सांस खींची? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु सुमेर पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर का भोग देवताओं के लोगों तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी की बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर वह मन ही मन शोक करने लगा। फिर उसने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया, जहां पर साक्षात ओमकार विद्वान है, और स्थान पर पहुंच गए। अपनी प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति बनाए और 6 महीने तक लगातार उनका पूजन किया। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर विंध्याचल को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए और उससे पहले कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न रहूं, मैं अपने भक्तों को उनका अपिष्ट वर प्रदान करता हूं, इसलिए तुम वर मांगो। तब इंद्र ने कहा, देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वह बुद्धि प्रदान करे जिससे मैं आसानी से हर प्रकार का कार्य पूर्ण
पूरी कर सकूं। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने कहा, पर्वतराज, मैं तुम्हें ऐसा उत्तम वर प्रदान करता हूँ जिससे तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय कुछ देवगण तथा ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु आप हमेशा के लिए यह स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन ऋषि मुनियों तथा देवताओं की बात प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। वहां स्थित एक ही अधिकतर लिंग दो स्वरूप में विभक्त किया। एक भाव को आनकर नाम से जाना जाता है, दूसरे भाव को पार्थिव मूर्ति में ज्योति प्रतिष्ठित हुई है, वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार भक्तजनों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले ओमकारेश्वर और परमेश्वर नाम के शिव के लिए ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दो कथाएं प्रचलित है। एक जिसका परिणाम महाभारत युद्ध के अंत में मिलता है, जब पांडव पुत्र अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपना राज्य भारत त्याग कर हिमालय की यात्रा करने निकले थे, तथा हम अपने किसी और एपिसोड में देखेंगे। दूसरी कथा शिव महापुराण के कोटरी संहिता में मिलती है। हम अपने इस एपिसोड में शिव महापुराण में उल्लेखित इस कथा को सुनेंगे। तो चलिए देखते हैं पांचवें ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म की पत्नी मूर्ति के माध्यम से श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण नाम के दो ऋषि के रूप में अवतार लिया। दोस्तों, नर और नारायण ने कि द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर सत्य और धर्म की पुनः स्थापना की। इसकी पुष्टि खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में की है। नर और नारायण बद्रीनाथ में अपने बनाए पार्थिव शिवलिंग के सामने घोर तप किया करते थे। भगवान शिव जी उनकी पूजा भ्रमण करने के लिए उनके बनाए पास स्थित लैंक में किया करते थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तब देखता हुआ नारायण के सामने प्रकट हुए, उनसे वर मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो लोक कल्याण के लिए आप स्वयं यहाँ लिंग रूप में निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाए। और दोनों भाइयों के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी शिव हिमालय के आकेंड आरपनी ने स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हो गए और नर नारायण के रूप में दोनों भाइयों ने बद्रीवन में घोर तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। आज उसी बद्रीवन में बद्रीनाथ नामक मंत्र स्थित है और वहीं पर नर और नारायण नाम के दो प्रभु है। केदार तीर्थ में स्थित होने के कारण भगवान शिव केदारेश्वर तथा केदारनाथ कहलाए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कि लोग केदारनाथ के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं, परंतु यात्रा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे भी मोक्ष मिल जाता है। भारत देश में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग नाम से 2 मंदिर प्रसिद्ध है। एक मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और दूसरा असम के कामरूप जिले में स्थित है। असम प्राचीन काल में कामरूप के नाम से जाना जाता था। शिवपुराण के कोटि रुद्र संहिता में उल्लेखित भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग को कामेरू देश में स्थित माना गया है। चलिए जानते हैं कि इस कथा के पूर्ण काल में भीम नाम का एक पराक्रमी राक्षस हुआ करता था। वह अपनी माता करकटी के साथ अकेला रहता था। बड़े होने पर एक दिन उसने अपनी माँ से यह पूछ लिया कि उसके पिता कौन है, और कहा। इस पर मारकंडी ने बताया कि तुम्हारे पिता महाबली कुंभकर्ण हैं और राम ने तेरे पिता का वध कर दिया था, और उनसे पूर्ण मेरे पति विराट थे, जिनकी अवधि श्री राम नहीं किया। उनकी मृत्यु के बाद मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। कुछ ही दिन उन्होंने अगस्त्य मुनि के शिष्यों को आहार बनाना चाहा।
अब उसे विष्णु भक्त शिष्य ने मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। इसके बाद मैं एकांत में इस पर्वत पर रहने लगी। अपने पिता और सभी परिवार जनों की मृत्यु के कारण पता चलने पर उसने वैष्णु और देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। भीम ने वर्मा जी की 1000 वर्षों तक तपस्या की और उन्हें बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान मिलने के बाद उसने सबसे पहले इंद्र सहित सभी देवताओं को युद्ध में परास्त किया और भगवान विष्णु को भी युद्ध में हरा दिया। फिर उसने पृथ्वी को जितना आरंभ किया, सबसे पहले उसने कामेरू देश की राजा सुदर्शन के राज्य पर हमला किया, उसे हराकर कारागार में बंदी बना दिया। महाराज सुलक्षण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कारागार में शिवलिंग बनाकर उनका भजन पूजन करना शुरू कर दिया। जब भीम ने यह देखा तो उनकी अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग होने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने अपने पिता का धनुष से उस असुर भूमि की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और फिर भगवान शिव ने अपनी उकार बात सही भी उसे भस्म कर डाला। तब देवताओं और राक्षसों ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर भगवान शिव उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम को युद्ध करने के कारण ही इसे ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ा। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश की काशी में स्थित है। इसका निर्माण यह किस प्रकार किया हुआ है, चले जानते हैं। आपने इस एपिसोड में किसी समय की बात है, निराकार तथा चेतन ने परम ब्रह्मा से निर्गुण से सगुण स्वरूप धारण किया। फिर यह शब्द ही पुरुष और स्त्री रूप में विभाजित हुए। पुरुष तत्वों का नाम शिव हुआ था, स्त्री का नाम शक्ति हुआ। उन शिव और शक्ति ने अदृश्य रहकर प्रकृति और पुरुष की रचना की, परंतु पुरुष तत्व जो कि श्री हरि विष्णु है और प्रकृति जो उनकी पत्नी है, अपने आप को बिना माता पिता के देखकर व्याकुल हो उठे। कुछ समय बाद निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। परंतु प्रकृति और पुरुष को तपस्या के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब निर्गुण शिव ने तेज के साथ भूत पंचकोश लंबे चौड़े पंचकोशी नामक सुंदर नगर का निर्माण किया कि वह नगर आकाश में स्थित हो गया। और श्री हरि ने कई वर्षों तक सृष्टि की कामना से भगवान शिव का ध्यान किया। इतने परिश्रम के कारण उनके शरीर से स्वच्छ जल की धाराएं प्रकट हुई, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। यह देख पुरुष तत्व की श्री हरि आश्चर्यचकित रह गए और इस अद्भुत दृश्य को देखकर जब विष्णु ने भी आश्चर्य से सर हिलाया, तब के कान से मणि वह गिर गई, जिससे उस जगह का नाम मणिकर्णिका पड़ गया था। जब वे जल में पंचकोशी नगरी डूबने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। फिर विश्व की अपनी पत्नी के संग वही शरद रहे। यही उनकी नाभि से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मदेव ने भगवान शिव की आज्ञा से अद्भुत सृष्टि का निर्माण शुरू कर दिया। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए पंचकोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अभिव्यक्त लिंग की स्थापना की। दोस्तों, जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर सारे जगत में प्रलय हो जाता है, तब वो काशी नगरी का नाश नहीं होता। प्रलय काल में शिव जी उसे अपने त्रिशूल से धारण कर लेते हैं। दोस्तों, महादेव मंदिर नासिक के त्रयभंग नामक स्थान में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। एक बार अनेक वर्ष तक यहाँ वर्षा नहीं हुई, जब सभी मनुष्यों और प्राणियों यहाँ से पलायन करने लगे। इस समय के समाधान के लिए महर्षि गौतम जी ने 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव जी ने महर्षि गौतम जी को एक गड्ढा खोदने के लिए कहा। उनसे अपने घड़े को ख्याल से भर दिया। इस दिव्य जल के कारण वह हरियाली फिर से आ गई। सभी मनुष्यों तथा पशु पक्षी भी वापस अपने स्थान पर पुणे आ गए। इस प्रकार महर्षि गौतम की बहुत बड़ी प्रशंसा हुई। ऐसे ही एक दिन उसे खड्डे में गौतम ऋषि के शिष्य जल लेने के लिए गए तथा अन्य विषयों के प्रति वहां गई और पहले जल लेने का हठ करने लगी।
गुरु माता आलिया ने सबको समझाया कि यह नन्हे बालक पहले यहाँ उपस्थित थे तो इन्हें पहले जल लेने दिया जाए, परंतु इस बात से नाराज अन्य मुनि पत्नियों को लगा कि महिलाएं अपने शिष्यों का पक्ष ले रही है। इस दिव्य जल की व्यवस्था इनके पति महर्षि गौतम जी ने कराई है। यही बात बाकी मुनियों ने अपनी पत्नियों को बड़ा चढ़कर बताई। इस बात से नाराज कुछ शिष्यों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ की। गणेश जी के प्रकट होने पर उन विष्णु ने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए भगवान से सहायता करने के लिए कहा। इस पर भगवान श्री गणेश जी ने अनुरोध पूर्वक कहा कि ऐसे मुनि के साथ दोए रहना उचित व्यवहार नहीं है, जिससे अपने तप से इस प्रदेश में जल की व्यवस्था करा के सभी को जीवनदान दिया। परंतु मुनियों के गणेश भगवान जी ने उनकी बात मान ली, साथ ही साथ यह चेतावनी भी दी कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इसके कुछ दिनों बाद ही गणेश जी ने ध्रुव घास बनाकर महर्षि गौतम जी के धान के खेत में पहुंचे। यह देख गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगे। उसे धान के तीन के स्पर्श करते हुए वह गाय तुरंत धरती पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और उनकी दुष्ट पत्नियां पास ही छिपे थे। गाय के मरते ही सब बाहर निकल आए। उन पर गौ हत्या का पाप मानकर उन्हें धिक्कारने लगे। सभी कहने लगे कि जब तक मैं यहाँ रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृगण हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे और गौ हत्यारे को परिवार सहित यहाँ से दूर चला के गौतम ऋषि त्यम्बक से दूर एक आश्रम बना के रहने लगे। परंतु यहाँ भी ब्राह्मणों ने आकर परेशान करने लगे तथा उन्हें यज्ञ आदि कर्म करने में भी रोक लेते। गौतम ऋषि ने गौ हत्या शुद्धि के लिए सबसे पहले प्रार्थना की। इस पर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम अपने आप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करते हो और इसके बाद ब्रह्मगिरि पर्वत की 108 बार परिक्रमा करते हुए खुश के बाद तुम्हारी बुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की आराधना करो और फिर से गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरि पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो और 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर भी तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मण ने जैसा कहा गौतम ऋषि ने वैसा ही किया। अहिल्या ने भी अपने पति का इस तरह से साथ दिया। ऋषि की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने निष्पाप होने का वर मांगा। तब भगवान शिवजी ने कहा कि मुनि तुम सदा से ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने ही तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हें गंगा की तरह पवित्र हो। उन पाल्टियों का कभी उद्धार नहीं होगा। गौतम ऋषि विषुभूत होकर बोले, हे महादेव, अगर इन नृत्यों ने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आपके दर्शन नहीं होते। महादेव, अगर आप पसंद है तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए। शिवजी ने गंगा देवी को धरती पर पुनः अवतरित होने के लिए कहा। माँ गंगा ने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ वास करूंगी। जब महादेव लिंग स्वरूप मैं अपने परिवार के साथ यह वास करके तथा सभी देवतागण भी यहाँ वास करेंगे। इस पर महादेव ने कहा तथा और देवताओं ने कहा, जब जब बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब तब देवगण यहाँ की इस प्रकार स्थित माँ गंगा गोदावरी रूप में विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग तक्वेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कथा का वर्णन हमें शिव पुराण की कोटरुद्र संहिता में मिलता है। परंतु ज्योतिर्लिंग का स्थान बड़ा ही विवादित है। पहला देवघर झारखंड, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बैजनाथ हिमाचल प्रदेश को बताया है। दोस्तों, द्वापर ज्योतिर्लिंग फॉर्म के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के वली में स्थित है और शिव पुराण के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग चिंतामणि के पास स्थित बताई गई है। खान विवाद है परंतु एक समान है। तो चलिए जानते हैं ज्योतिर्लिंग की स्थापना। दोस्तों, राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना कर रहा था और कई वर्षों तक
तब करने के बाद जब महादेव जी पसंद नहीं हुए तब रावण भगवान को पसंद करने के लिए दूसरा तप आरंभ किया। परंतु इस तरह से भी जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तब दशानन अपने एक एक करके अपने भाजपा की आहुति देनी शुरू कर दी। ऐसा करते हुए जब अपने उन 9 सरकार डाले तब रावण अपनी 1052 यानी आखिरी सिर काटने जा रहा था। तब महादेव उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तक को पूर्ण रूप करके उत्तम वर मांगने को कहा। रावण भगवान ने सबसे बलशाली होने पर वर मांगा। भक्तवश भगवान शिव ने उसे अपनी इच्छानुसार बल प्रदान किया। रावण नतमस्तक होकर कहने लगा, आप मेरे साथ लंका चलिए। रावण के ऐसा कहने पर भगवान बड़े संकट में पड़ गए और अन्य न होकर बोले, दशानन तुम मेरे लिंग को लंका ले जाओ, परंतु याद रखना अगर तुम्हें इसे कहीं और भूमि पर रखा तो यह लिंग सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। रावण बड़ा ही प्रसन्न हुआ और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। परंतु भगवान शिव की माया से रावण को मुक्तसर की इच्छा हुई। अचानक उसी समय एक गुफा से गुजर रहा था। तभी रावण ने उनसे प्रार्थना पूर्वक शिव उनको पकड़ने के लिए कहा। मौत बीते बीते भगवान शिवलिंग को बाहर इस टाइम थक चुका था। फिर थक कर उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और शिवलिंग सदा के लिए वही स्थित हो गया। रावण भी भगवान की लीला को समझ गया और फिर भगवान स्तुति करने लगा। इंद्राती देवता भी वहां पर भगवान का साक्षात दर्शन करने के लिए आ गए। सभी ने विधिवत शिवलिंग का पूजन किया और उसका नाम वैखनाथ ज्योतिसिंह रखा। यह कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में ही वर्णित है। यह 10वां अध्याय मुख्य रूप से जो करेंगे जानते हैं कथा को अगले भाग में। तब तक के लिए सही भक्तों का नमस्कार। ओम नमः शिवाय।